देख रहे हैं लोक पुकार लाइव न्यूज। लोक पुकार लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वंचित बहुजन अघाड़ी की ओर से परभनी जिला अध्यक्ष आलमगीर खान इनके माध्यम से सिटी फंक्शन हॉल जिंतूर रोड परभनी यहाँ पर युवक युवती संवाद मेळावा लिया गया। वहाँ पर माननीय नीलेश विश्वकर्मा प्रदेश अध्यक्ष वंचित बहुजन युवा अघाड़ी महाराष्ट्र राज्य प्रदेश महासचिव वंचित बहुजन अघाड़ी माननीय राजेंद्र पातोड़े, माननीय चेतन गारगुडे प्रदेश सदस्य परभनी जिला निरीक्षक वंचित बहुजन व युवा अघाड़ी इमरान खान युवा नेते आलमगीर खान और मान्यवरों ने इन्होंने युवाओं को मार्गदर्शन किया। आगे सुनते हैं। और प्रदेश कार्यकारिणी युवा अध्यक्ष जनाब नीलेश विश्वकर्मा साहब, जनाब राजेंद्र पातोड़े साहब, जनाब एडवोकेट सचिन जोहरे साहब, चेतन गानकुर्गे साहब, अक्षय बंसोड़ साहब, डॉक्टर धर्मराज चौहान साहब प्रवक्ता विभागीय मराठवाड़ा, डॉक्टर सुरेश शेड़के साहब, धम्मपाल सोनटके साहब और यहाँ पर उपस्थित सभी वंचित बहुजन अघाड़ी के युवा नेतृत्व, सभी को मेरा आदाब, नमस्कार, सलाम, जय भीम, सत श्री अकाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश का भविष्य और देश को संभालने के लिए युवाओं के कंधों की जरूरत है। उसी तरह देश के मुस्तकबिल को और आज के दौर में जो राजनीति की जा रही है, जो मनुवादी राजनीति से टकराने के लिए हम संवैधानिक विचारधारा रखने वाले, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश को एकता के साथ, एक अखंडता के साथ जोड़ने के लिए हमको साथ खड़े होना पड़ेगा। चीज आप सभी को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट बाला साहब प्रकाश अंबेडकर ने एक बीड़ा उठाया और उसी बीड़े के साथ वंचित बहुजन अघाड़ी की स्थापना की गई। सभी ने देखा कि वंचित बहुजन अघाड़ी कोई बच्चों का खेल नहीं। वंचित बहुजन अघाड़ी की ताकत, वंचित बहुजन अघाड़ी की हिम्मत और हौसलों को कोई पस्त नहीं कर सकता, कोई झुका नहीं सकता। ये सारे महाराष्ट्र ने देखा। लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आज हमारे बीच युवा कार्यकारिणी के हमारे वंचित के बाड़ा साहब के योद्धा सारे महाराष्ट्र में दौरा कर रहे हैं और उसी के साथ मुझे याद आता है कि जिस तरह से स्थिति 1947 से पहले युवाओं ने बढ़ चढ़कर आजादी के लिए और आजादी को पाने के लिए हर वो स्वतंत्रता के प्रोग्राम में हिस्सा लिया, उसी याद आते हैं शहीद भगत सिंह, जिन्होंने देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ना और फांसी के तख्ते को चूम लिया। उसी तरह सदगुरु और चंद्रशेखर आजाद
हमें नहीं भूलना चाहिए ये युवाओं को जिन्होंने अपना बलिदान दिया और हमारे देश को आजाद किया। और वही चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह हम में और आप में दिल में बसते हैं और पैदा होते हैं और हमेशा होते रहेंगे। उसी तरह यहाँ पर जो युवा नेतृत्व जो है उनमें हमको चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, सदगुरु अशफाकुल्लाह खान नजर आता है और आप में भी अपने आप में उनको पैदा करना होगा। और ये पैदा आप अपने आप में पैदा करेंगे तो देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए आपकी ताकत, वंचित बहुजन अघाड़ी के युवाओं की ताकत और वंचित बहुजन अघाड़ी के माध्यम से हमारे जिले में जिस तरह से इस तरह का विकास आज हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिला, तो हम कहते हैं कि एक बार हमको सत्ता दो और हम दिखाते हैं कि विकास किसे कहते हैं। मैं कहना चाहता हूं और ये स्थिति और क्षेत्र जिस तरह सरकार ने 2014 से देश की आर्थिक स्थिति को माइनस जीडीपी लेकर आ गए और कॉर्पोरेट सेगमेंट के गुलाम बनकर हमको उनके नीचे गुलामी करने को छोड़ने के कानून बनाने के लिए वो पार्लियामेंट में, विधानसभा में बैठे हैं। तो मैं आपसे, आप युवाओं से कहना चाहता हूं कि अगर हमको ये कानून को रोकना है, ये संवैधानिक लड़ाई लड़नी है, ये लोकतंत्र लड़ाई लड़नी है, तो आपको और हमको ये राजनीति में भागीदारी लेनी होगी। जब तक और आप और हम भाग के नहीं लेंगे, राजनीति में, लोकतंत्र में भागीदारी नहीं लेंगे, तो इस तरह से आप अपने हक को, अपने अधिकार को हासिल नहीं कर पाएंगे। मैं एक तराना जिस तरह से मैंने कहा कि याद आती है वो शहीदों की जिन्होंने अपने बलिदान के साथ देश को आजाद किया, जिस तरह से अपने जान की कुर्बानी दी, जिस तरह से वो अपने परिवार को त्याग दिया और एकता और एक अखंडता की मिसाल कायम की, उसी तरह आज फिर से वो दौर आया है, फिर से वो आजादी को हासिल करने का दौर आया है कि हम वही एकता को, वही अखंडता को वंचित बहुजन अघाड़ी के माध्यम से एक सेक्युलर, जो हकीकी सेक्युलर पार्टी आपके बीच है, ना ही सिर्फ कहने की, ना ही सिर्फ इच्छा धारी जो नाग होता है, सिर्फ इच्छा जो रखते हैं सत्ता की, हम वंचित बहुजन अघाड़ी जो सभी गरीब लोगों को लेकर, सभी समुदायों को लेकर चलने का साथ और विकास करने का बीड़ा उठाया है, उसी के साथ मैं एक नज़्म पेश करता हूं कि जिस तरह से आजादी के लिए हमारे युवाओं ने और हमारे शायरों ने नज़्म लिखी, तो मैं हमारे युवा अघाड़ी के और सभी युवाओं के लिए ये कहना चाहता हूं कि याद रखिए, है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा, है हथियार लिए दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार है सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हाथ जिनमें हो जुनून, हाथ जिनमें हो जुनून कट दे नहीं तलवार से, हाथ जिनमें हो जुनून कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाए है वो झुकते नहीं ललकार से, सर जो उठ जाए वो झुकते नहीं ललकार से, और भड़केगा जो शोला हमारे सीने में, और भड़केगा
का जो शोला हमारे सीने में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूं कि वंचित बहुजन अघाड़ी आपकी अपनी पार्टी, आपकी अपनी ताकत, और ये ताकत को और मजबूत करने की जरूरत है। और ये ताकत को मजबूत करने के लिए आपके मजबूत कंधों की जरूरत है, क्योंकि हमारे बीच बहुत सारे तूफान हैं। ये तूफानों से हमको लड़कर, ये चट्टानों से हमको टकराकर हमको आगे अपनी दिशा बनानी है। ये देश को, देश के संविधान को बचाना है, क्योंकि अगर हमने मान ली कि हम हार गए तो हम हार जाएंगे, लेकिन हमको जीत को पाने के लिए, जीत को हासिल करने के लिए हमको मेहनत करनी होगी। तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि जिस तरह से वंचित बहुजन अघाड़ी और वंचित बहुजन अघाड़ी परभनी जिले में एक ताकत किस तरह से हम यहां पर पैदा करें और युवाओं को किस ताकत, और इसी के साथ जो भी युवा ताल्लुकों से काम करने के लिए इच्छुक है, वो अपनी अर्जी हमारे प्रदेश में, और जो भी इच्छुक है शहर में हो, युवा तालुका में हो, वो अपना फॉर्म, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से आंदोलन पैदल वंचित बहुजन अघाड़ी का, जोर से बोलिए और जोर से बोलिए, वंचित बहुजन अघाड़ी का, वंचित बहुजन आघाडीचा, वंचित बहुजन आघाडीचा, आलमगीर खान साहब तुम आगे बढ़ो, हमारे साथ है। इसी के साथ हम और भी अपनी बातें, और भी हम अपने प्रोग्राम लेकर आएंगे, और आप सभी लोग एक जोश के साथ, एकता के साथ, बिना किसी भेदभाव के हमको सिर्फ काम करना है। वंचित बहुजन अघाड़ी के लिए बाला साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए हमको काम करना है, और इस बार हमको ये यकीन से ठान लेना होगा कि सत्ता हमको हासिल करनी है, और इंशाअल्लाह ताला पर एक तारीख रची जाएगी, और वंचित बहुजन अघाड़ी ग्रंथाम, अविनाश जी हनवते, सर्जेराव जी पंडित, परभणी पालम पाथरी हे तिन्ही तालुकाध्यक्ष, सर्जेराव जी पंडित जिल्हा संघटक, भगवानजी देवळे जिल्हा महासचिव ज्यांनी सुंदर संचालन केलेलं आहे, त्यासोबतच बाबाजी नरडे असो, ज्यांचा माजी मुख्याध्यापक आव्हाड साहेब असो, संपतजी नंद असो, दादारावजी पंडित असो, सिद्धार्थजी कांबळे, शेख इमाम, मधुकरजी काठे, ज्यांनी वर्ल्ड रेकॉर्ड केलेला आहे, परभणीचं नाव भारतभर देशात केलेला, भगवानजी देवरे, काही तरुणांचं नाव तो घेतो पण ते इंटरव्ह्यू देतील त्यानंतर पद्धतीने नाव घेतलं पण असं झालेलं असं नको, ते सर्व, सुमित जाधव असो, इम्रान असो, अमोल कदम असो, कुटेजी असो, गायकवाडजी असो, संदीपजी काळे असो, या आजच्या मंचावर या वंचित युवा आघाडीचे आमचे महाराष्ट्राचे महासचिव राजीव भाऊ पातोळे, त्यासोबतच पूर्व न्यायाधीश या परभणी यांनी सेवा दिली असे आमचे दुसरे सहकारी ॲडव्होकेट सचिनजी जोरे, या जिल्ह्याचे निरीक्षक व आमचे सहकारी चेतनजी गांगुडे, दुसरे आमचे सहकारी अक्षयजी बनसोडे, या सभागृहात मोठ्या संख्येने उपस्थित या परभणीतील मोठा तरुण, आल्यावर माहीत पडलं की जगात जर्मनी आणि देशात
आवाज नाही. जगात जर्मनी आणि देशात या परभणीचं नाव खरंच देशात करायचं असेल किंवा जगात करायचं असेल तर वंचित आघाडीशिवाय तुम्हाला पर्याय नाही. ज्या लोकांनी सातत्याने सत्ता भोगली आहे, सत्ता पैसा आणि ते खरं त्याच्या पलीकडे ही सत्ता गेलेली नाही. आणि हे जर करायचं असेल तर निश्चितच तुम्हाला एकजुटीने कामाला लावावं लागेल. हे एका दिवसाची लढाई नाही आहे. सध्या बाळासाहेब आंबेडकरांना काय वाटलं, का वंचित आघाडीची स्थापना झाली? मित्रांनो, कुठेतरी हा समाज मायक्रो ओबीसी, छोटे मोठे समाज, बारामतीदार लोक सत्ता माहित नव्हती, कशा पद्धतीने एखादं पद घेता येईल ते माहित नव्हतं. अशा लोकांना सामावून घेण्याचं काम आदरणीय बाळासाहेब करतायत. ज्या कार्यक्रमाला मी आलो, आलमगीर साहब मैं अंदर आया तो मुझे लगा कि भाई इतनी पुलिस फोर्स किस लिए बाहर, सर्व महाराष्ट्रात दौरा होत्या, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात फौजफाटा पोलिसांचा इथे दिसला. एक आमच्या विदर्भात सारोळी आहे, तुम्हाला सांगून जातो जरा. याले भे, अरे याले भे त्याले भे भेता भेता एवढा भेलो. राजू, याले भे त्याले भे भेता भेता एवढा भेलो. अरे मुंगी डसली पायाले झाड चढला मरून गेलो. याले भे त्याले भे भेता भेता एवढा भेलो. अरे मुंगी डसली पायाले झाड चढला मरून गेलो. मेल्यावर ध्यानात आलं, मुंगीत माणसं मरत नसतात, मुंगीत माणसं मरत नसतात. म्हणून हीच जी बाहेर उदाहरण आहे, हीच सातत्यानं तुमच्यासोबत झालेलं काम. म्हणजे तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात तरुण जरी हवामध्ये आहे तर निश्चितच काहीतरी वेगळं होणार आहे. ही शासनाला अपेक्षा आहे, प्रशासनाला अपेक्षा आहे. म्हणून तुमच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन या आजच्या चित्रावर लक्षात येत आहे की वंचित आघाडी किती मोठ्या संसारात आल्यामुळे. कारण एवढं सोपं नाही आहे. हा बंदोबस्त लागलाय, सर्व बंदोबस्त लागला, का लागला असेल? कुठंतरी एक वेगळं स्वरूप हे वंचित आघाडी महाराष्ट्रात घेत आहे. आदरणीय बाळासाहेबांनी हे विचारपीठ तुमच्या तरुणांसाठी उघड करून दिले आहे. ज्याही मुला मुलीला असं वाटत असेल मी माझ्या महाराष्ट्रासाठी देशसेवा करू शकतो, देशासाठी काय करू शकतो, गावासाठी काय करू शकतो, वार्डात काय करू शकतो, ग्रामपंचायतीमध्ये काय करू शकतो, त्यांनी यायचं आहे आणि या विचारपीठामध्ये सदस्य व्हायचं आहे. तुम्हाला संधी आहे आणि त्या संधीचं सोनं त्या जनतेसाठी करायचं असेल तर तुम्ही या आणि या वंचित युवा आघाडीसाठी तुम्ही सदस्य व्हा. ज्या पद्धतीचं राजकारण आपण बघतोय देशात, आजच्या कार्यक्रमात 500 जरीदार सरदार जी बैठे हैं, फिर जी 10 कितने दिन हुआ है दिल्ली में उनके साथ बैठा हुआ है. सिंधु बॉर्डर 2 महीने से पंजाब में बैठा था. आज जगाचा पोशिंदा या भारताचा पोशिंदा त्या पंजाब वर 2 महिने बसून होता, दिल्लीच्या सिंधू बॉर्डर आलेला आहे. त्या कौमला जज्बात सलाम करतो. अशा ताकदीच्या या आंदोलनात वंचित बहुजन आघाडी मोठ्या संख्येने सहभागी झालेली आहे. काय परिस्थिती करून ठेवलेली आहे. आज तुम्हाला वाटत असेल जे शेतकरी नसतील किंवा आपल्यासाठी काही फरक पडत नाही, ना कानूनाला कायदा आला, लक्षात घ्या जे पाणी फुकट होतं ते आज 20 रुपये बॉटल विकत घेताय तुम्ही. जे पाणी फुकट होतं ते 20 रुपये बॉटल आपण विकत घेतोय. धान्य जर एकावर त्याच्या ताब्यात गेलं तर तुमची परिस्थिती खराब झाली सुद्धा. त्यांच्या ताब्यात जरी पूर्ण मंडी गेली तर निश्चितच त्या ताकदीचं व्यापारीकरण ते करतील. म्हणून आज आपलंही त्या आदेशाचं पालन करून मोठ्या संख्येने याचा विरोध तालुक्यावर, जिल्ह्यावर, गाव पातळीवर आपण केला पाहिजे असं जाहीर आवाहन करतो. ही परिस्थिती एका दिवसाची नाही, लढाई एका दिवसाची नाही. ही वंचित युवा आघाडीचे बांधण्याचं काम सुरू आहे. राजकारण महाराष्ट्र ठरवणार आहे. हे 25 वर्षाचं देशाचं येणारं देशाचं राजकारण ठरवणार आहे. तुमच्यासारखे ताकदीचे तरुण जेव्हा येतील आणि सत्तेच्या दिशेने वाटचाल आपण करू तर तेव्हा निश्चितच ते वंचित सरकारच्या संपूर्ण महाराष्ट्रात दिसेल. ज्या आदरणीय बाळासाहेबांना अपेक्षित आहे की आपला पक्ष, आपली संघटना या महाराष्ट्रासाठी काय करू शकते, राज्यासाठी काय करू शकते, ते निश्चितच झाल्याशिवाय राहणार पाहिजे. कारण कुठेतरी ही भूमिका मांडताना एक छोटंसं उदाहरण, प्रोफेसर होते, प्राध्यापक,
त्यांनी सर्व पोरांना जमा केलं, वर्गात बोलावलं आणि ते नेहमी समाजाची भूमिका सांगताना छोटे छोटे उदाहरणं द्यायचे. त्यांनी एक भांडं घेतलं, त्या भांड्यात पाणी टाकलं, त्यात एक बिडूक टाकला आणि त्या पॉटला गॅसवर ठेवलं आणि गॅस सुरू केला. गॅस सुरू झालं, पाणी उकळायला लागलं. मेंढूक जे होतं ते स्वतःला त्या तापमानानुसार स्वतःला ऍडजस्ट करायला लागलं. जसं जसं पाणी गरम व्हायला लागलं, मेंढूक अजून स्वतःला त्या पद्धतीने ऍडजस्ट करायला लागलं. पाणी अजून उकळ यायला लागलं, पाणी बॉईल व्हायला लागलं. ते मेंढकाच्या सहनशक्तीनुसार ते स्वतःला पूर्ण पद्धतीत एनर्जी लावायला लागलं. जेव्हा पूर्ण ताकदीशी पाणी बुडबुड करायला लागलं आणि जेव्हा त्या मेंढकाला वाटलं की आपण आता या पॉटमध्ये या भांड्यात राहू शकत नाही, उडी घेतली पाहिजे, पण त्याच्यात ती शक्ती राहिली नव्हती. प्रोफेसरने मेंढूक बाहेर काढलं आणि मुलांना प्रश्न विचारला, तर काय झालं या पूर्ण प्रक्रियेत. अनेक पोरांनी अलग अलग उदाहरणं दिली, कोणी त्याच्या पद्धतीने त्याचं जसं समज असेल तशी उदाहरणं दिली. पण प्राध्यापकाने त्यांना सांगितलं की जेव्हा वेळ होती, परिस्थिती होती, त्यावेळेस संधी होती, हे बेडूक बाहेर जग मारू शकलं असतं, त्यांनी मारलं नाही. त्या गरम पाण्याच्या हिशोबाने स्वतःला सेट करत गेलं, टेम्परेचर स्वतःला आकंदित पाहत गेलं. पण जेव्हा त्याला उडण्यासारखे वाटले की आता मी राहू शकत नाही, तेव्हा ते उडू शकलं नाही. म्हणून मित्रांनो, ही तुम्हाला याच्यासाठी उदाहरण देतोय, त्याचा मर्म असा आहे की आज संधी आहे, हे जेवढे तथाकथित पक्ष आहे हे तुम्हाला तशा पद्धतीने कंट्रोल करून तिथपर्यंत ऍडजस्ट ठेवत जातील. तुमच्या प्रेशरला तुमच्या त्या सर्व भावनेच थांबून देतील. पण जेव्हा आपल्याला बाहेर निघायचं काम पडेल त्यावेळेस तुमच्यात ती ताकद राहणार. म्हणून आज जागे व्हा, आज प्रवाहात या, आज मोठ्या संख्येने प्रत्येक प्रश्नाला वाचा फोडण्यासाठी बाहेर निघा, तरच तुम्ही येणाऱ्या पिढीला काहीतरी देऊ शकाल. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर निश्चितच आपल्या तरुणांना या महाराष्ट्राच्या राजकारणात सक्षमपणे सहकारपणे भाग घ्यावा लागेल, तरच आपण या महाराष्ट्राच्या राजकारणात वंचिताचा झेंडा रोवू शकू. बांधणीच्या संदर्भात ज्या महाराष्ट्रात आपल्या जिल्ह्यात आम्ही आलो आहे, ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरू आहे. मराठवाड्यातील हा 30वा दिवस, ज्या तरुणांना इंटरव्ह्यू, ज्या मुलाला वाटते मी या शहरात काम करू शकतो, जी दिवाळी काय करणार आहे, कारण तुम्ही एवढे मोठे लोक एवढ्या मोठ्या संख्येत बनवून आलाय,